बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको मैं गिटहब के मुतालिक बताऊंगा कि गिटहब में किस तरह हम जो है वो अपना कोड जो है वो पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। और ये पुश और पुल का मतलब क्या है, कमेंट का मतलब क्या है, वो किस तरह कर सकते हैं। जैसे इनकी वेबसाइट के जरिए किस तरह कर सकते हैं, वीएस कोड के जरिए जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज जो है वो इस वीडियो में आपको जो है वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सब कुछ है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे भाई वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना, गिटहब का, ठीक है। अच्छा, मैं अभी देखो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आप जो है सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जाएंगे। आपको दो तीन चीजें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। पहले इंस्टॉल करना है गिट, ठीक है। गिट इंस्टॉल करना लाजमी होगा आपके लिए, ठीक है। ये आप जो है वो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है ना। यहाँ पर गिट है तो इस गिट को जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। विंडोज के लिए आप विंडोज पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर आ भी रहा डाउनलोड में। क्लिक है टू डाउनलोड, ठीक है। तो ये वीएस कोड भी जो गिट जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करना है कि आप जो वो अगर आप जो वो गिटहब डेस्कटॉप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। गिटहब डेस्कटॉप आपको आप जो इंस्टॉल कर लें इसको, ये रहा गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल, गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। इसको मेरे पास इंस्टॉल है तो मेरे पास इंस्टॉल है तो आप जो वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डाउनलोड पेज फॉर गिटहब जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप जो वो गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी लिखा हुआ गिटहब डेस्कटॉप, आप जो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पे चलते हैं। इनकी जो वेबसाइट है github.com, जो भी वेबसाइट है इनकी, तो हम इस वेबसाइट पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन वाला पे इंस्टॉल गिटहब डेस्कटॉप तो हो गया, ठीक है। साइन इन टू गिटहब, ठीक है। अब हम जो है वो साइन इन करेंगे, ठीक है। साइन इन करने के लिए क्या है, साइन अप जो है वो साइन इन कहते हैं लॉग इन को, ठीक है। लॉग इन, अगर आप लॉग इन हुए हैं यानी कि साइन अप हुआ है आपका, रजिस्टर्ड हुए हैं तो ठीक है, करिए, वरना तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। यहाँ पर जो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपको बता रही ईमेल डालना पड़ेगा, जहाँ पर जो भी प्रोसेस हो करके ना आपने जो है लॉगिन हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, इस तरह दिखेगा। मैं आपको दूसरे ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। आप जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको जो है वो इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिपोजिटरी बनाई है, आप जाएंगे ओवरव्यू पे, ठीक है। ओवरव्यू में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये तस्वीर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिट प्रोफाइल भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एक फ्लॉवर है मेरा, ठीक है। इसने मुझे फॉलो किया, ठीक है। और मैंने ये एक को जो है फॉलो भी किया मैंने खुद भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जब हम जो है वो काम नहीं करते हैं ना, गिटहब वगैरह पे अपलोड नहीं करते, पुश नहीं करते, तो क्या होता है, ये सफेद सा व्हाइट सा जो है वो कलर आ जाता है। इसका मतलब होता है हमने जो है वो काम नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम जो है वो एक कमेंट करते हैं, एक पुश करते हैं, तो हमें जो है वो थोड़ा काम कर लेते हैं इस पर, तो इस तरह जो है वो ग्रीन रंग का, लाइट ग्रीन कलर का जो है वो एरो आ जाता है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि मैंने एक कंट्रीब्यूशन किया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन कंट्रीब्यूशन ऑन संडे अप्रैल 30/2023, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई मैं 30 अप्रैल को मैं जो है वो एक कंट्रीब्यूशन किया है। कंट्रीब्यूट क्या होता है कि भाई मैंने जो है वो एक अपना जो है वो गिटहब जो है वो अपना जो है वो कोड जो है वो पब्लिश किए, पुश किया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर जाए तो यहाँ पर यहाँ वन ये भी वैसे ही, ठीक है। यानी कि अगर आप एक मरतबा जो है वो कमेंट करेंगे, वो पुश करेंगे, तो आपको जो है इस तरह का आएगा, ठीक है, निशान। जिस तरह मैंने किया, तो मैंने यहाँ पर वन कंट्रीब्यूशन किया है। तो आज जो है वो संडे है, ठीक है, 2023 है, ठीक है। तो इस पर क्या है, इसने जो है वो इसने मुझे जो है करके दिखाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जो है वो ये वाला कर लूँ, ठीक है, डार्क ग्रीन थोड़ा सा हो जाए, तो फिर क्या होगा। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डार्क ग्रीन, यहाँ पर भी काफी ज्यादा है, ये जिस तरह इसको देख लें, यहाँ पर दो कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दो कंट्रीब्यूशन है तो इस तरह एरो आएगा, एक करेंगे तो इस तरह एरो आएगा, देख लें आप इसको, ठीक है। और दूसरा करेंगे तो आप इस तरह जो है वो एरो आएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, थोड़ा सा जूम कर ले तो आपको दिख जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह एक एरो इस तरह वन कंट्रीब्यूशन, दूसरा दो मतलब कर लेंगे, पुश करके ज्यादा काम करते हैं तो इस तरह एरो आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ये वाला डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन क्या होता है कि भाई यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी दो किट है इसमें, ठीक है। यहाँ पर फोर फोर है, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला ये वाला, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने फोर कंट्रीब्यूशन किया तो यहाँ पर इस तरह एरो आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने ज्यादा कमेंट किए हुए देखें 21, तो फिर बिल्कुल डार्क ग्रीन या ब्लैक इस तरह, देखें ब्लैक से है ना, ये देखें ब्लैक सा, तो थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो ग्रीन है। तो ये क्या क्या कह रहा है, 21 कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो संडे में किया, ठीक है। अगर हम ये इसका देखें तो यहाँ पर मैंने कितने कमेंट किए हुए, फोर कंट्रीब्यूशन, फोर फोर किए हुए, तो ये इतना हुआ। और अगर हम ज्यादा करें 121 किए तो फिर इस तरह जो है वो आएगा, ठीक है। अभी हमें बता रहे कि हमने हमने जो है वो कैसे कितने बजे
फरवरी में, मार्च में कितना कितना काम किया है, अप्रैल में कितना काम किया है। ये हर दिन का एक एक होता है, ठीक है। ये एक दिन है, फिर ये दूसरा दिन है, ये बता रहा है हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक है ना। ये सारा वर्किंग वर्किंग मैकेनिज्म है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। और आज का दिन, के आज का दिन जो है, ठीक है, आखिर में ये देखेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि दोबारा VS कोड खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल, मैं आपको बता दूं इंस्टॉल डेस्कटॉप करना है, ठीक है। इंस्टॉल गिटहब रिपोजिटरी वगैरह जो है वो अब किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम जो है वो चेक कर लेते हैं, हम जो है वो कि अपने जो है वो रिपोजिटरी क्या होता है। रिपोजिटरी वो होता है कि भाई जिसके अंदर हम जो है अपना कोड रखते हैं, अपने जो डेटा है ना उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी जिसका हम जो है फाइल्स वगैरह होती है, कहाँ पर होती है, फोल्डर के अंदर होती है ना फाइल्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो हमें जब डेटा रखते हैं तो हम रिपोजिटरी में रखते हैं, ताकि जो है वो हम जो है वो रिपोजिटरी में जाए तो उसके रेलिवेंट डेटा हो, ठीक है। हम अपनी रिपोजिटरी बहुत मुख्तलिफ बना सकते हैं, जिसमें मेरी 48 बन चुकी है, ठीक है। आप भी बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ प्लस वाला है, प्लस वाला में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस वाला में क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रिपोजिटरी इंपोर्ट न्यू, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँ, न्यू रिपोजिटरी बनाऊंगा, ठीक है। आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम भर सकते हैं, ठीक है। सही है, देखिए आप यहाँ पर ओनर है तो यहाँ पर एक अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दो अकाउंट हो तो किस पर भी आप क्लिक करें तो उस पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम मैं लिख देता हूँ, गिटहब, गिटहब प्रैक्टिस, गिटहब वीडियो लर्निंग, गिटहब लिख देता हूँ, ठीक है, लर्निंग गिटहब, ठीक है। अब इसका यूआरएल भी मुझे बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन क्यों लिखें आप, यानी कि आप ये वो आपको बताएगा भाई आप ये वो आप किस लिए रिपोजिटरी बनाना है, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं भाई मैं कहता हूँ भाई दिस रिपोजिटरी, दिस रिपोजिटरी, यहाँ पे मेरा डेटा रखा हुआ है, इस बिल्डिंग फॉर लर्निंग यूट्यूब यूजर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये यूजर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, पब्लिक भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं। पब्लिक में क्या है, आपका जो है वो गिटअप कोई भी खोलें, जैसे आप मेरा गिटअप खोलेंगे शुएब अख्तर कादरी, ठीक है। github.com/शुएब अख्तर कादरी खोलेंगे 18, ठीक है। 18 में लाजमी है, ठीक है, आखिर में। तो मेरी रिपोजिटरी आ जाएगी, आप जो है वो मेरा जो है वो गिटअप वगैरह जो भी है आप चेक कर सकते हैं, मैंने क्या क्या कुछ किया बढ़िया। आप जो है वो सोर्स कोड भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कर लेंगे तो आप नहीं देख सकते, ठीक है। मैं ही देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर पब्लिक रखेगा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ठीक है। एड अ रीड मी फाइल क्या होता है, कि आप अगर उसको क्लिक कर देना, यहाँ आप जो है वो एक फाइल जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। इस पर क्या होता है कि आप गिटहब किस तरह जो है वो आप जो है वो इसमें क्या क्या आप जो है वो गिटहब में जो है वो क्या आपके रिपोजिटरी में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, आप उसके मुतालिक जो है वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप भी यूज करें, ठीक है। अब मैं आपको व्हाट्सएप पे तो नहीं बताऊंगा ना भाई इस तरह यूज करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एड अ रीडमी फाइल है, ठीक है। मैं रीडमी फाइल में जो है वो लिख दूंगा, वही ये इसी तरह जो है वो हम यूज करेंगे इसको, कि आप पहले इंस्टॉल करें फिर सब कुछ प्रोसेस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐड रीडमी फाइल क्या होता है, मेरे इस रिपोजिटरी में ना, इस रिपोजिटरी में जहाँ डेटा होगा ना, वहाँ पर ऐड रीडमी फाइल भी जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि कोई भी शख्स आएगा प्रोजेक्ट चलाने से पहले ऐड रीडमी फाइल जो है वो चेक करेगा, ठीक है। उसमें मैंने जो भी कुछ लिखा होगा वो वहाँ पर जो है वो चेक करेगा, उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो अभी ऐड रीड में फाइल नहीं करता, ठीक है। मैं क्या कह देता हूँ, क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी मैंने किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, नेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये देखें, कह रहा है सेटअप इन डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप में हम सेटअप कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो वो यूआरएल भी दे रहा है, ठीक है। ये लेकिन शुएब अख्तर कादरी, यहाँ पर शुएब अख्तर कादरी में जाएंगे आप, लर्निंग गिटहब ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसको आप जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम ये दो तीन तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हम अगर हमने क्रिएट न्यू रिपोजिटरी बनानी हो तो कमांड लाइन से अगर हम जो वो मजीद अपना डेटा स्टोर करना सकते हो किसका करेंगे, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम पुश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। अपना VS कोड में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर खोलूंगा मैं टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल में जैसे ही मैंने खोला, न्यू टर्मिनल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। मैं इसके यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ प्रैक्टिस लर्निंग गिटहब, ठीक है। लर्निंग गिटहब नाम से एक जेबो मैंने रिपोजिटरी में लर्निंग गिटहब, ठीक है। इस नाम से मैंने जो एक जेबो रिपोजिटरी बनाई, ठीक है। यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, ये इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ मैंने ठीक बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सी डी लर्निंग गिटहब, ठीक है। ऐसा करूंगा तो मैं इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। सीडी कर, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो अपने एक फाइल बना लेता हूँ, कोई भी फाइल बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन
ठीक है, यहाँ पर ये इस पे क्लिक किया मैं इसके, अब यहाँ पर फाइल बना के, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया इस तरह, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो वो अपने जो मैंने यहाँ पर लिंक था उसको मैं कॉपी किया था। अब मैं जो वो इसको दो तरीके से ऐड करूंगा, ठीक है, दो तीन तरीके से मैं जो अपने रिपोजिटरी में डेटा डालूंगा, ठीक है। पहला तरीका ये कि वीएस कोड के जरिए से। अब वो किस तरह करते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, इसको जो वो यहाँ पर आपका जो वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो मैं इंटर करेंगे। अभी देखते हैं क्या इसमें क्या आता है इसका, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि इसने कह दिया कि ब्रांच है वो मेन, अच्छा मेन ब्रांच क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये होता है कि भाई हमारे जो रिपोजिटरी है ना, उस रिपोजिटरी के अंदर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। एक ब्रांच के अंदर जो है वो हम जो वैसे बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि भाई एक ब्रांच के अंदर सारा डेटा रखते हैं। अभी मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बनाई है ना, अब ये मेन ब्रांच के अंदर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई आप भी इसमें एडिट कर लें कोई चीज, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको मेन ब्रांच नहीं दूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा एक अलग से ब्रांच बना दूंगा, ठीक है, उसके अंदर ये सारी फाइल अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आपको दे दूंगा, फिर आप जब चेंजिंग करेंगे तो फिर जो है वो मैं चेक करूंगा, हाँ भाई चेंजिंग सही है, तो मैं जो है वो उसको वहाँ पर जो है वो उसमें अपेंड करवा दूंगा, सब कुछ वहाँ पर मेन ब्रांच में चल जाएगा, ठीक है। वरना क्या होगा कि भाई जो है वो आप ये गलत चीजें, ठीक है, अगर आप जो है वो दोबारा गलत कर दे तो मेरी जो मेन ब्रांच खराब हो जाएगी ना, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट मेन ब्रांच नहीं दे सकता, मैं आपको जो है वो एक लोकल ब्रांच बना कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच होती है, तो आप अभी के लिए इतना समझें, ठीक है। अभी आप ये देखें यहाँ पर ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। ग्रीन कलर किस तरह है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप जो है यहाँ पर इसके एक्सटेंशन होती है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर इस तरह, ठीक है, यहाँ पर सर्च करें, एक्सटेंशन होती है ना इसकी। अब वो यहाँ पर गिटहब लिखा है, यहाँ गिटहब लिखे हैं आप यहाँ पर सारे जो एक्सटेंशन है इसको आप डाउनलोड करना है। किस तरह डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है आपको बताता हूँ, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर, ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए गिटहब रिपोजिटरीज, गिटहब रिपोजिटरी आपको डाउनलोड करनी है यहाँ वीएस कोड। अगर आप चाहते हैं वीएस कोड के जरिए से आप जो है वो अपना गिटहब अपना जो है वो इंडेक्स और एचटीएमएल जो भी फाइल है आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे गिटहब रिपोजिटरी इसको जो है आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसी तरह जो है वो गिटहब हिस्ट्री है, इसको भी आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे गिटहब हिस्ट्री, तो आप इसको भी इंस्टॉल आप जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वो करके दिखा रहा हूँ, तो जो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। गिटहब रिपोजिटरी मैंने चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है, तो इंस्टॉल नहीं किया, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना, ये भी। अच्छा इसी तरह गिटहब ब्लेम, गिट ब्लेम, इसको भी आप जो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपने वीएस कोड में अगर आप जो चाहते हैं कोई जिस तरह मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ से, आप भी अगर चाहते हैं कि भाई इस तरह अपलोड हो, तो आपको चाहिए कि आप जो क्या करें यहाँ पर इसके जरिए से, हाँ आपने जो पहले जो गिटहब यहाँ पर वीएस कोड पे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आप यहाँ पर कमेंट कर देंगे, आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये URL, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सिंपल सा ये आ रहा है, ठीक है ना जी। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें ये दूसरा वाला है VS कोड में, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है लर्निंग, ठीक है, ये पूरा आ रहा है, ठीक है, फोल्डर आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखें मेरे प्रैक्टिस वाले इसका JS वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर लर्निंग गिटहब है, ठीक है। तो ये आ रहा है लर्निंग गिटहब के अंदर मैं जो वो अपने जो वो एक फाइल ऐड की है, उसके अंदर जो वो मैंने आपको बताया, अभी दिखाया आपको मैंने कि किस तरह मैंने जो वो कमेंट किया उसमें, जो सॉरी लिंक पब्लिश किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रीडमी फाइल आ रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ रीडमी फाइल में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लैश हैश में, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमेंट करना चाहता हूँ, अब कमेंट क्या होता है, ठीक है। अब कमेंट ये होता है बेसिकली आपने जो भी काम किया है ना, अब आप चाहते हैं भाई ये मैं काम जो है वो मैं सेव करके रखूँ काम, क्या करूँ मैं इसको जो है वो सेव कर बाय नेम सेव करके रखूँ, यानी कि एक होता है पुश होता है, आप कोई भी डेटा आपने कर दिया, ठीक है, काम किया, तो आप चाहते हैं आप जो है वो आपका डेटा क्लाउड में चल जाए, गिटहब में चल जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे पुश करेंगे, ठीक है, पुश का मतलब धक्का मारना, ठीक है। आप डायरेक्ट अपने डेटा को पुश कर देंगे अपनी रिपोजिटरी में, ठीक है। किसका करेंगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा कमिट क्या होता है कि जब आप पुश करेंगे ना, तो आपको अब आपको मल्टीपल टाइम हम पुश करते होंगे, ठीक है, एक टाइम दो टाइम तीन टाइम, ठीक है। तो आपको क्या पता मैंने पहले जब पुश किया था तो उसमें मैंने क्या चेंजेस की थी, बाद में पुश किया तो मैंने क्या चीज ऐड की है, ठीक है। तीसरी बार मैंने पुश किया तो फिर मैं क्या चीज ऐड की है, ठीक है, तो आपको क्या पता, ठीक है। तो आप कमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट एंड पुश लिखता हूँ, ठीक है, बात को समझिए, कमेंट एंड पुश, कमेंट भी करूंगा, लिखेंगे कुछ लिखूंगा, फिर ऑटोमेटिक पुश भी हो जाएगा, ठीक है। अभी किस तरह होगा देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं कैसा लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा आई बिल्ड आई बिल्ड मैंने किया, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल,
ठीक है, तो मैंने इंडेक्स एचटीएमएल फाइल यहाँ पर है ना, ये वाली, ठीक है, इसको मैंने वेव से जो है वो बनाई है, ठीक है ना। अब मैं इसको जाकर सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, आप देखें यहाँ पर खुद ब खुद ये घूम रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, खुद ब खुद चल रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है ना जी। अच्छा जी। अब मैं जो है उसको जो है कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, कैंसिल कर दूंगा तो अब ये जो है वो, अगर आपके ज्यादा फाइल जो है वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, तो अभी ये कर देगा, ठीक है, यहाँ पर टिक हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पर टिक हो गया, यानी कि इसने जो है वो कमेंट कर दिया, ठीक है। मैं इसको जरा देख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट चेंजेस ऑन मेन ब्रांच, ठीक है। अब मैं जरा चेक करता हूँ, चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरे चीजें, अच्छा, यहाँ पर जो है वो इसका क्रिएट न्यू फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, तो किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जरा उसको सेव करता हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने जैसे ही सेव किया, देखिए ये आ गई, ठीक है ना। ये शेप था काजली में, मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा था, आई बिल्ट इंडेक्स टू एचटीएमएल फाइल। तो इस कमेंट में मैंने इस कमेंट में जैसे मैं इसको क्लिक किया, तो मैंने इसमें यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने ये वो सिर्फ एक फाइल बनाई थी आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया था, ठीक है, तो ये मैंने किया, ठीक है। इसको मैं बैक में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने, ये फाइल है मेरी, सारी सारी फाइल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कमेंट है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई बिल्ट इंडेक्स टू एचटीएमएल फाइल। एक कमेंट बता रहा है, मैं कमेंट यहाँ पर क्या लिखा, ठीक है ना। ये देखें, 1 मिनट पहले, ठीक है, 1 मिनट पहले हुआ, ठीक है ना जी, ठीक है। यहाँ का समझ में आ गया। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं VS कोड में एक और फाइल ऐड करना चाहते हैं, कोई सी भी फाइल, आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल या कोड फाइल, ठीक है। मैं कहता हूँ कोड फाइल करना चाहता हूँ कहीं से भी, अपनी जो है वो डेस्कटॉप से, ठीक है। मैं कैसा करूँगा, देखिएगा, उससे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अच्छा, इसमें जो है वो 100 MB की होती है बेसिकली, इसमें जो है वो उसका आप 100 MB से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। डायरेक्ट फाइल भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी इमेज जो है वो सेंड सेंड कर देता हूँ, ठीक है। देखने क्या होता है, ठीक है। अब ये जा रही है इमेज, ठीक है, ये चली गई। मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख सकता हूँ, इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके जरिए से भी अपने जो है वो फाइल को अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, व्हाट्सएप पे जो है, यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा था, इमेज आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक फाइल आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह भी आपको जो कर सकते हैं, फोल्डर भी आप जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह जो है वो यहाँ पर आप जो है वो, ये यहाँ पर जो है वो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें ना, अगर आप चाहते हैं किसी गेटअप में गए, आप मेरे गेटअप में गए, सोर्स को आप डाउनलोड करना, तो किस तरह करेंगे आप करेंगे सर, डाउनलोड रिसीव करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ओपन विद विजुअल स्टूडियो, आप चाहते हैं भाई ये सारी चीजें ना आप अपने डेस्कटॉप इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करें, ठीक है। इतनी जो MB नहीं होती है हमारे पास, टाइम भी नहीं होता, ठीक है। आप डायरेक्ट ओपन विद VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ये खुल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको नहीं खोलूंगा, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पर जो वो कोड वगैरह का है सब, ठीक है, ये सारा कोड है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये बता रहा है, मैं HTML वाली फाइल मैंने 100% जो है वो इसमें काम किया अभी इस पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज ये वो करता हूँ, यहाँ पर कमेंट एक और काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ शुएब, ठीक है, शुएब अख्तर, ठीक है। अब मैं दोबारा कमेंट करता हूँ, देखिए, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे मैं इसको सेव किया, अब इसने खुद ही बता दी मुझे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर उसने खुद ही बता दिया भाई आपने कुछ चेंज किया है। अब कहता है दोबारा भी कमेंट करना चाहते हैं, मैं कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ, कमेंट और पब्लिश। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आई रोट लिखा माई नेम इन हेडिंग, ठीक है। मैं अपना नाम हेडिंग में लिखा था, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट लिखूँ ताकि मुझे पता चल जाए, जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, ठीक है। अब सेव किया, अब ये खुद ब खुद ये वो घूम रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, कर दें आप, उससे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब चूंकि मेरा डेटा इतना ज्यादा नहीं है तो ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कांट पुश रेफर्स टू रिमोट टू ट्राई रनिंग पुल फर्स्ट टू इंटीग्रेट योर चेंजेस, ठीक है। ओपन शो कमांड आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं ओपन, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम जा रही है इसकी। मैं जरा चेक कर लेता हूँ, कौन शो रिएक्शन विल पुल एंड पुश द कमेंट फ्रॉम, ओके, ठीक है। पॉकेट डोंट शो अवे, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी जो है वो थोड़ा जाने दिया, अभी इससे कमेंट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये अभी मैं दोबारा जाकर चेक करता हूँ भाई कमेंट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है, रिलोड कर दें आप, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या लिखा हुआ, आई रोट माई नेम इन हेडिंग, ठीक है। अब मैं 2 कमेंट किए थे, अब मुझे कैसे, अब मुझे चाहिए भाई, मुझे चेक करना है भाई, मैंने जो वो पहले मैंने क्या किया था अब क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा यहाँ पर, क्योंकि मेन ब्रांच है, मैं दूसरी ब्रांच से बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इमेज आई रोड, ठीक है। यहाँ पर ये एक मिनट पहले आया था, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हुआ। मैं आपको जो थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें, इशू कमेंट भी चेक करने होते हैं, यहाँ पर फुल रिक्वेस्ट भी होता है। फुल क्या होता है, हम जो यहाँ पर जो डेटा है हम वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है ना उसको।
तो वो किस तरह करते हैं वो भी आपको जो है बताऊंगा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिएगा बस। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि एक्शन में जाते हैं हम। तो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ उसमें। ऐसा में मैंने देखो कमेंट किया, तो मैं आपको कमेंट दिखाना चाहता हूँ। कमेंट मेरे कहाँ देखो कुछ हुए, ये कमेंट हम किस तरह दिखते हैं वो मैं आपको देखो दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे मिल नहीं रहा इस पे। यहाँ शायद मेरे से अच्छा ये कमेंट है, ठीक है। मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कमेंट में क्लिक किया, ठीक है, ये मिल गया मुझे। कोड कोड में आप सीधा देंगे, वहाँ पर कोड में लिखा हुआ, ठीक है। आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने कमेंट क्या किया था, यहाँ पर साइड टाइमिंग लिखी हुई है। यहाँ से मैंने कमेंट ये किया था कि आई बिल्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट, ठीक है, फाइल में। इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे बता देगा मैंने क्या क्या कुछ किया है। मैंने सिर्फ ये किया, देखिए यहाँ पर हेडिंग आ रही है, बॉडी के अंदर हेडिंग आ रही है, नहीं आ रही हेडिंग, क्यों? क्योंकि जब मैंने पहले कमेंट किया था ना उसमें जो वो डेटा नहीं था, ठीक है। अब मैं दोबारा बैक में जा रहा हूँ, ठीक है, बैक में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जब मैंने दोबारा कमेंट की इमेज है, यहाँ पर इमेज आई है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर जाता हूँ, देखिएगा अब क्या करता है ये देखें। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई ये मैं जब इस पर देखो कमेंट किया, तो ये मुझे इस तरह बता रहा है, देखिएगा। पहले जब मैंने कमेंट किया तो हेडिंग दे दी है, अब के जो कमेंट किया इसमें क्या है, हेडिंग है, देखिए देखते हैं हेडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, अब ये मुझे बता रहा है कि अब ये देखिएगा, ये मेरी फाइल है, ठीक है, ऊपर वाली, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि हेड में जो है वो ये वैसा ही था सारा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये क्या कह रहा है कि रेड में जो प्रीवियस जो है वो हमारी जो कमेंट थी ना वो बता रहा है, वो उसका दिखा रहा है। मैंने प्रीवियस जो है वो मैंने जो कमेंट किया था ना उसका दिखा रहा है, और जो मैंने न्यू जो किया ना वो ग्रीन वाला दिखा रहा है। ये ग्रीन में जो कुछ हुआ है जो न्यू है, ठीक है। या अभी जो इस फाइल का जो है ना वो न्यू का दिखा रहा है। अब इसमें मुझे पता चल गया, मैंने जो पहले जो कमेंट किया था ना उसमें हेडिंग नहीं थी, और इस पे जो कमेंट किया वो क्या है, हेडिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस और माइनस का निशान भी यही कहता है कि भाई आप ये वो पहला वाला जो माइनस है या डिलीट का भी कहते हैं, डिलीट का भी निशान होता है, ठीक है। तो प्लस का ऐड का निशान होता है हम लोग, ठीक है। तो आपको आप देख सकते हैं भाई इस कमेंट में मैंने जो है ये चेंजिंग की है, ठीक है। ग्रीन वाला क्या है, ये वाले जो हमने जो कमेंट है ना, इसको जो खोला है ना, ये ग्रीन का इशारा करता है, कलर है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते भाई, मैंने इसमें यहाँ पे कमेंट किया, पहले वाले में कमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ, आपको पता चल गया आपने कहाँ पर कमेंट किया, कहाँ पर चेंजेस की थी, कहाँ पर चेंजेस नहीं की थी, ठीक है ना। तो आपको मैंने कमेंट दिखा दिया आपको, ठीक है। तो हम यहाँ यहाँ का जो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया VS कोड के जरिए से ना। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पर आपको VS कोड के जरिए बता दिया किस तरह अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप अब आप जो है वो अपने से चल जाए गिटहब डेस्कटॉप में। जैसे आप गिटहब डेस्कटॉप खोलेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं थोड़ी सी आपको मैंने काम किया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि गिटहब डेस्कटॉप में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ न्यू रिपोजिटरी, आप यहाँ से भी न्यू रिपोजिटरी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। एडिट में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, चेंजेस, हिस्ट्री, रिपोजिटरी लिस्ट, सब कुछ आपको जो है यहाँ पर बता देगा, ठीक है। पुश भी कर सकते हैं, फेच भी कर सकते हैं, सब कुछ आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं मुझे क्या करना है कि न्यू रिपोजिटरी में क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो अपना रिपोजिटरी का जो है वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप जो है वो यहाँ पर नाम देंगे रिपोजिटरी का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। यहाँ पाथ दे देंगे, कहाँ आप जो है वो न्यू रिपोजिटरी आप जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्रिएट पाथ किया, ठीक है। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, बैक में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ मैं जाता हूँ प्रैक्टिस में, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा इसे इसमें। अच्छा, यहाँ पर मैं GS वीडियो, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बनाया हुआ गिटहब लर्निंग गिटहब, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ एक को ना, लर्निंग गिटहब बाय डेस्कटॉप, ठीक है। लर्निंग गिट गिटहब बाय डेस्कटॉप, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, सिलेक्ट फोल्डर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लर्निंग बाय डेस्कटॉप, ठीक है। आपको पता चल जाए, ठीक है, बाय डेस्कटॉप, ठीक है, बाय डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैं जैसे इसको यहाँ पर जो है वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये सर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं VS कोड में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसको हटाता हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गेट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहा है, ये गेट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। इससे खुद ही बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट कर दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है JS की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ app.js, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर लूप, जो भी लिखना चाहूँ लिख लूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लूँ मैं आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन बराबर 5 के, आई प्लस प्लस करके यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कंसोल लॉग करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी,
ये मैंने लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर जो पुश हो जाए, तो किस तरह पुश करूंगा? एक तो ये तरीका है, VS कोड के जरिए से आप जो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पहले मेरा था VS कोड, जो मैं खुद काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके सामने बनाया था लर्निंग, ठीक है। तीसरा मैंने अभी बनाया, देखे नहीं? यहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैं app.js की फाइल बनाई, यहाँ से मैं नहीं करना चाहता कमेंट। मैं क्या करूंगा, अपने डेस्कटॉप में जाऊंगा, डेस्कटॉप दूंगा, अभी ये बता रहा है, ग्रीन से बता रहा है कि भाई मैंने ये चीज डाउनलोड में ये चीज अपलोड की, ठीक है। अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर सीधा लिखूंगा, यहाँ पर क्रिएट, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट app.js, ठीक है, फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करेंगे आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पर जो है वो कमेंट किया, ठीक है। अच्छा जी। अब ये क्या है कि अब मुझे पुश करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। अब मुझे पब्लिश रिपोजिटरी करनी है यहाँ पर अपने गिटहब पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब यार मैं दो रिपोजिटरी बना ली, एक पहली वाली बनाई थी आपके सामने VS कोड के उसमें वेबसाइट के जरिए से, और एक यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बनाया। अभी देखिएगा, अभी ये चले, लास्ट फेस्ट हुआ जस्ट नाउ, ठीक है, ये चले गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री में जाऊंगा, तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा भाई मैंने पहले इनिशियल कमेंट है, यहाँ पर ये कमेंट क्या किया, क्रिएट app.js फाइल, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है भाई मैंने ये चीजें की है, ठीक है ना। अब मैं अगर मैं अपनी जाऊँ वहाँ पर, अब क्योंकि मैंने नया बनाया है, तो आप देखिएगा, अब ऑटोमेटिक ये वो रिपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं। देखिए पहले बनाया लर्निंग गिटहब, अब क्या लर्निंग बाय डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के जरिए से मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर चेक कर लें पर आया नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर देखें आया, ठीक है। यहाँ पर app.js में यहाँ पर मैं ये फाइल लिखी हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं नई चीज ऐड करता हूँ, तो पहली चीज डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आई एडिट दिस एंड डिलीट फॉर लूप, ठीक है। मैं फॉर लूप को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं फॉर लूप को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको ये भी कमिट हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर में फर्क है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे चेंजेस, ये खुद बता रहा है मैंने एक चीज चेंजेस कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये खुद बता रहा है, बाय डिफॉल्ट बता रहा है अपडेट एप डॉट जेएस में कह देता हूँ। हाँ जेएस में ये कह देता हूँ अपडेट एप डॉट जेएस फाइल कुछ ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं आप। कमेंट मैंने किया, अब इससे कमिट हुआ है, ठीक है, सेव और से कमिट हुआ है, ठीक है। पब्लिश भी करना चाहता हूँ, पुश भी करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, पुश किया मैंने, अभी चल जाएगा, देखिएगा आप। अब जब जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको करने दें आप जरा। चले गया, ठीक है। जब फेच मतलब क्या होता है, लेना, पुल लेना उसमें, ठीक है ना। अब फेच कैसा करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, बैक करें आप उसको, और बैक आपने कर दिया, इसमें आप जो है वो दोबारा से आप इसको रिलोड कर दें आप, ठीक है। रिलोड करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं अपडेट एप डॉट जेएस, ठीक है। मैं जरा उसको कमेंट देखता हूँ, कमेंट मैं यहाँ पर उसको भी देख लेता हूँ, इसमें एप डॉट जेएस में क्या है। इसमें सिर्फ मुझे ये फाइल आ रही है, ठीक है, डिलीट वाली फाइल नहीं आ रही। डिलीट वाला जो मैंने कंटेंट दिया लिखा था वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ मैं क्या डिलीट किया मैंने, तो मैं क्या करूँगा, कमेंट में जाऊंगा। आपको मैं बताया था कमेंट लिखा है, ठीक है। 3 कमेंट्स किए थे मैंने। आपके जो कमेंट मैंने ये किया था उस पर चेक कर लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मैंने ये वाला चीज ऐड की हुई, ठीक है। और ये चीज मैंने माइनस कर दी, ये रेड कलर आ गया ना माइनस निशान, ठीक है। मैं ये चीज डिलीट कर दी, ठीक है। इसी तरह आप जो है दूसरे कमेंट में जाएंगे, दूसरे कमेंट में जो अभी मैंने नया कंटेंट रखा है ना वो नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर लूप था, फॉर लूप ही होगा, ठीक है ना, कमेंट किया, ठीक है। अब नया जो नई जो चीज ऐड किया, कमेंट किया वो नेक्स्ट वाले में आएगी, ठीक है, ये प्रीवियस वाला है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, तभी ये ग्रीन हुआ होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाला में डिलीट कर दिया तो वो रेड हो गया था, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये चीज मैं गिटहब डेस्कटॉप के जरिए से देखो, तो किस तरह देखो, ये देखें। यहाँ पर जाए, हिस्ट्री में जाए, हिस्ट्री में गए आप, देखें यहाँ पर जाएंगे आप। ये आपको बता रहे भाई रेड कलर, पहले पहले वाला कमेंट ये था, पहले वाला कमेंट, ठीक है। ऐप डॉट जेएस वाली फाइल है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि भाई आई एडिट दिस, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर हम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैं माइनस पे ये पहले में यहाँ पर लिखा हुआ था 1 2 3 लाइन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है 1 2 3 लाइन पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 लाइन पे ही आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 2, ये 3 लाइन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि आप जो है वो 3 लाइन पे करते हैं, डेस्कटॉप खोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई आपने क्या चीज डिलीट की है, क्या चीज ऐड की है। वो कलर भी बता रहा है कि चीज वाजिब होगा बता रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया मैंने जो है किस तरह जो है वो पुश किया डेटा, ठीक है, डेस्कटॉप के जरिए VS कोड के जरिए से ना। तो आप भी जो कर सकते हैं। बाकी अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।